माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बन के पोस पाल के बड़े करेली। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। मंच को किसने बनाया, किस साजिश के तहत बनवाया गया? 4 तारीख को बिहार बंद में अपना साथ दें। ये बात उनको उस समय भी सोचनी चाहिए थी जब उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था। सोनिया गांधी राहुल गांधी की मां थी। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मां के अपमान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार पलटवार किया। पिछले हफ्ते बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से कहे गए अपशब्द पर आज प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में पीड़ा थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसे माताओं बहन बेटियों के अपमान से जोड़ा है, इसे गरीब मां के बेटे पर नामदारों की गाली बताया है, सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान बिहार चुनाव का मुद्दा बनने जा रहा है। 4 सितंबर को एनडीए ने प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर बिहार बंद भी बुलाया है। उधर पीएम की मां के अपमान पर घिरी कांग्रेस इस पूरे मामले को साजिश बता रही है। हालांकि अपशब्द कहने के आरोपी मोहम्मद रिजवी के बीजेपी से जुड़े होने का दावा जब गलत साबित हुआ फैक्ट चेक में, उसके बाद कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब यह मामला शुरुआती दौर में हुआ तो फौरन कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ये जो रिजवी है जिसने ये गालियां मंच से दी हैं वो दरअसल बीजेपी का कार्यकर्ता है। यही नहीं, इस शख्स की तस्वीरें दावा किया गया कि शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हैं, लेकिन वो सारी गलत तस्वीरें थी। जो असल आरोपी है जिससे गालियां मंच से दी हैं वो बीजेपी का नेता नहीं है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, और वो शख्स जो इस तस्वीर में है शिवराज सिंह चौहान के साथ वो कोई और ही था, लेकिन उस दिन नैरेटिव अपनी तरफ करने की कोशिश में उसको बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया गया। देखिए, आरोपी के नाम से मध्य प्रदेश के नेक मोहम्मद नाम का वो शख्स था जो कि दरअसल बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसकी तस्वीर गलत तरीके से वायरल की गई थी। सवाल यह है, उसने इसमें पुलिस में कंप्लेंट भी इस मामले की दी है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर पल्ला झाड़ने से कांग्रेस बच सकती है? क्या प्रधानमंत्री पर हमला करने में क्रॉस होती बाउंड्री लाइन की वजह से ही ये नौबत आई है? सवाल यह भी है कि राजनीति में जिस तरह गाली गलौज शुरू हुई है उसके लिए क्या बीजेपी बराबर की जिम्मेदार नहीं है? मां के नाम बिहार का संग्राम, हल्ला बोल में यही आज का विषय, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी की वोटर यात्रा के मंच से मां के अपमान पर यह नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। सत्ताईस अगस्त को हुई घटना का वीडियो आने के बाद पिछले हफ्ते कांग्रेस नेताओं का दावा था
कि दरभंगा के वोटर यात्रा का मंच भले उनके नेता मोहम्मद नौशाद ने सजाया था, लेकिन आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर है। हालांकि ये बात फैक्ट चेक में गलत निकली है। आरोपी मोहम्मद रिजवी के नाम पर जिस शख्स की तस्वीर वायरल हुई वो नेक मोहम्मद रिजवी है। बीजेपी से जुड़े नेक मोहम्मद रिजवी ने अपनी फोटो को आरोपी मोहम्मद रिजवी के नाम पर वायरल कराने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच जब प्रधानमंत्री ने नए सिरे से मां के अपमान पर हल्ला बोला तो विपक्ष अभी भी इसे साजिश बताने के अलावा कोई और दलील नहीं रख पा रहा। अब भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी की मां के खिलाफ कुछ बोलता है तो सदाकत आश्रम जाके हमला हम पर होता है, और करने वाला कौन है? भाजपा का नेता। मंच तो आपके नेता और राहुल गांधी का ही, लेकिन जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, तो फिर उस मंच को किसने बनाया, किस साजिश के तहत बनवाया गया, क्यों इस तरह का फेक प्रोपगंडा खड़ा किया गया है? ये जनता का जो सुनामी आया, जन सैलाब उमड़ा वोटर अधिकार यात्रा में, उसका साइड इफेक्ट है। इन दलीलों के बावजूद प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा बिहार चुनाव के पहले विपक्ष की मुसीबत बन सकता है। मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। गाली, अपनी मां के अपमान को प्रधानमंत्री ने बिहार की संस्कृति, छठी मैया, गंगा मैया और बिहार की लाखों माताओं बहनों के अपमान से जोड़ा है। भद्दी भद्दी गाली। लोकतंत्र और राजनीति में इससे लो लेवल तो नहीं हो सकता। जानते हैं खास करके वो मिथिला के धरती पर से ये किया गया। यहाँ की माँ बहनें वैसे नेताओं को निश्चित तौर पर बहिष्कार करे, और ऐसे नेता स्वीकार नहीं है जो माँ बहनों का सम्मान न करे। उन पर जो अभद्र टिप्पणी की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के घटक दल ने एक स्वर भी निंदा का नहीं किया, न उसको पार्टी से निकाला। मां के अपमान का मुद्दा बिहार के घर घर को सीधा कनेक्ट करता है। यहाँ ये भी तथ्य है कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की शराबबंदी को महिलाओं का समर्थन मिला था। मां का अपमान फिर राजनीति का वही मौका दे सकता है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राधिका खेड़ा कुछ देर में प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉली शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। प्रियंका भारती हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी की, भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू की जुड़ गई हैं। डॉली जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आरोप यही है कि कांग्रेस पार्टी के मंच से ये हुआ है। डॉली जी, आवाज आ रही है? डॉली जी को लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉली जी को अभी कनेक्ट करिए। तब तक भारती जी के पास चलते हैं क्योंकि वो आज आरजेडी का पक्ष रखने के लिए आई हैं। प्रियंका भारती जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो गाली गलौज का कल्चर है, इसमें मां को घसीटा, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां? आज तक भारतीय राजनीति में या कोई भी उनका ऐसा पब्लिक लाइफ नहीं रहा है जिसकी वजह से उनको पॉलिटिक्स में खींचा जाए और उनका अपमान किया जाए। उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में, तमाम महिलाएं होती हैं जो पॉलिटिकल एरिना में आती हैं, उसके बाद उनके बारे में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो अलग किस्सा है। लेकिन उनकी मां ने तो कभी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की, किसी को कभी कुछ कहा नहीं। ऐसे में उनकी मां पर हमला करना, आपको नहीं लगता ये सिरे से गलत है? ये गाली गलौज की संस्कृति को, प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना है अगर खुलकर आपके बड़े नेता आकर इसकी निंदा नहीं करते हैं? अंजना जी, चाहे वो मोदी जी की मां हो या इस समाज के किसी भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की मां हो, सभी का सम्मान इस देश में बराबर होना चाहिए। पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगी और तस्वीरें दिखाते हैं, तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है, या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना,
क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? भाजपा के विधायक जनक सिंह ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी, तेजस्वी जी ने बाहर आके बोला। क्या एक कोई कंडेमनेशन हुआ? मैं डायरेक्ट लोगों के नाम गिना रही हूं जो सदन में, संसद में, विधानसभा में गालियां दी है। और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले। क्या ये गाली नहीं है? महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा अंजना जी? ये देश नहीं जानना चाहेगा क्या? किससे सीखता है इस देश का नागरिक? प्रधानमंत्री जी ने अगर डिबेट के स्तर को, भाषा के स्तर को इस स्तर पे ला दिया है कि हर कोई गाली देता घूम रहा है, तो ये किसकी गलती है? और सबसे पहले जैसे ही राधिका खेड़ा जी आएंगी, मैं उनसे कहती हूं कि आप माफी मांगिए, क्योंकि हम तो उस व्यक्ति को कंडेम करेंगे, क्योंकि मोदी जी की मां पूजनीय है और इस देश में हर माता पूजनीय है। तो मोदी जी ने जैसे सोनिया गांधी जी के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। राधिका एक महिला होने राधिका जी जवाब दे रही, राधिका जी जवाब दे रही। राधिका जी। सभी को नमस्कार। अंजना जी, जब बोया पेड़ बबोल का तो आम कहाँ से होए, ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है उस पार्टी के लिए जिसकी स्थापना विदेशियों ने करी। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से उनका कोई लेना देना नहीं। और आज भी वो साबित हो गया, जिस देश में माँ को पूजा जाता है, दुर्गा माँ, अम्बा माँ, और अभी तो बिहार में कुछ ही दिनों में फिर माँ को पूजा जाएगा, छठी मैया को पूजा जाएगा। जहां पे माँ को पूजा जाता है वहां देश के प्रधानमंत्री की माँ, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको जिस तरीके की गाली दी गई, ये साफ साबित करता है कि आज भी वही कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों द्वारा चली जा रही है। कोई संस्कृति, कोई सभ्यता नहीं। यहाँ पे गालियां गिनवाई जा रही थी। 140 गालियां मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। लिस्ट है, पढ़ के बताती हूँ, जैसे ये पढ़ के बता रही थी। क्या क्या नहीं बोला गया? मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, जहरीले सांप, हिटलर, स्टालिन, मोदी जी के पिताजी को भी गाली दी गई थी, तानाशाह से तुलना की गई, चूहे से तुलना की गई, मौत का सौदागर बताया गया था, भस्मासुर बताया गया, रावण कई बार, 1 2 3 4 5 6 15 बार तो रावण बोला गया है। औकात दिखा देंगे, नालायक, हिटलर की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मारने की धमकी, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। ये तो अभी हाल ही में हुआ था गाड़ने की बात, जो इंडिगो के प्लेन के बाहर बैठ के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दी थी। फिर उसके अलावा कई गालियां हैं। लिस्ट यहाँ पे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, पर ये 140 गालियां खत्म नहीं होंगी। तो मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, अगर आप इतने ही मोदी जी की माता जी को पूजनीय समझ रहे हैं, तो एक शब्द क्यों नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से, या प्रियंका वाड्रा जी से, या तेजस्वी यादव जी से, जिनके नेता राहुल गांधी हैं? एक शब्द ही तो बोलना है। अगर हमारे मंच से ऐसी कोई बात बोली गई है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। चलिए माफी भी मत मांगिए, निंदा तो करके दिखाइए कि हमारे मंच से अगर ये बात बोली गई है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। डॉली जी, कम से कम इसकी निंदा तो आपके शीर्षस्थ नेताओं को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मंच का इस्तेमाल हुआ है, और उस दिन मेरे ही शो में सुरेंद्र राजपूत जी और एक तो पाशा साहब हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल अपना करियर छोड़ दूंगा अगर ये फोटो गलत निकलेगी तो, और वो गलत फोटो ही दिखा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस शख्स की तस्वीर वो दिखा रहे थे, वो कोई और था। तस्वीर दिखाइए अंजना जी। पूरे देश में कहीं भी किसी भी मंच से किसी भी, बोलिए बोलिए डॉली जी, बोलिए अंजना जी। हाँ जी हाँ, कहीं भी किसी भी मंच से किसी भी महिला के लिए अगर कोई गलत बात कही जाती है तो वो वाकई में खेद व्यक्त करने लायक बात है। नंबर 1, मुझे लगता है एक महिला होने के नाते मैं तो ये कभी भी नहीं इसको अप्रिशिएट करूंगी या एक्सेप्ट करूंगी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के लिए किसी भी मंच से कोई इस तरीके की बात करे। इसमें कोई कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, ये मतलब शर्मनाक बात है। लेकिन वो कौन व्यक्ति था, कहां गया? राहुल जी तो वहां थे नहीं। उस मंच पर कब चढ़ा, कैसे आया, क्या हुआ, वो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलकर सरकार है बिहार में,
एक और बात अंजना जी, ये कुछ कागज मेरे पास हैं, यहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मां की बात नहीं है। आप देश के एक ईमानदार पत्रकार हैं और आपको किसी ने यहां गाली दी हुई है, और गाली जिसने दी है वो मोदी जी उसको फॉलो करते हैं। अंजना जी ये दिखा दीजिए। मुझे गाली देने वालों की लिस्ट लिए बहुत गंदी गाली दी हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्विटर पर जो होता है उसको एक सेकंड ट्विटर पर जो होता है उसको मैं टीवी पे नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड आप इसको पर्सनल बना रही हैं, क्योंकि आप आवाज नीचे कीजिए इनकी, आप मेरा इंफॉर्मेशन निकाल रही हैं, मेरे ट्विटर का इंफॉर्मेशन निकाल कर दिखा रही हैं। मैं न्यूज का हिस्सा नहीं हूं और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर बहस हो, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि इस देश में मुझसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत की ही है कि मेरे मैसेजेस को और मेरे नीचे जो लिखा जा रहा है, तो मेरे बारे में तो इतने गंदे गंदे अपशब्द लिखने वाला एक हैंडल है जिसका नाम ही है INC न्यूज। वो न जाने कितने अपशब्द मेरे लिए लिखता है और उसको फॉलो करने वाले आपकी पार्टी के तमाम नेता हैं। 1-2 गाली नहीं, हजारों गालियां उसमें रहती है। मेरे गालियों के साथ ही उसकी अच्छी दुकान चलती है वहां पर। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी उसको फॉलो करते हैं। अब मैं वो यहां लाकर आपको दिखाने लगूं, जवाब दीजिए, इस पे नहीं होगा। तो मैं ये नहीं मानती हूं कि मुझे कौन फॉलो करता है या मुझे कौन गाली देता है उस पर हम टीवी का टाइम बर्बाद करें। मैं वापस विषय पर आती हूं। मैं ये मानती हूं कि सभी ने भाषाई मर्यादा को पूरी तरह से तार-तार किया है। सोशल मीडिया पर लोग भाषाई हिंसा पर उतारू रहते हैं, अपशब्द बोलते हैं, सबके लिए लिखते हैं, और ये उतना ही गलत है जितना आप मेरे लिए लिखें, आपकी पार्टी का कोई मेरे लिए लिखे या बीजेपी का कोई मेरे लिए लिखे। लेकिन मैं विषय नहीं हूं, ना मैं न्यूज हूं। वापस टॉपिक पर आइए, उस पेपर को नीचे रख के वापस टॉपिक पर आइए। मुझे बोलने दीजिए, मुझे 1 सेकंड, हाँ जी मुझे बोलने दीजिए 1 सेकंड। मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूं। कोई भी, चाहे ईमानदार पत्रकार हो, चाहे कोई महिला हो, सिर्फ एक आपका नाम नहीं है, लिस्ट है पूरी जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। क्या यह सही है? प्रधानमंत्री देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे हैं अंजना जी, और अरे मैया मेरी मां को ये कह दिया, कब तक रोएंगे? अरे बहुत गरीब लोग हैं जिनकी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। मेरे ही 2 गाजियाबाद में लोनी में केस हुए हैं। परिवार संविधा पे काम करता है, गरीब आदमी, उसकी बेटी का बलात्कार किया, हत्या कर दी गई। ऊपर से नीचे तक भाजपा का शासन है, कुछ नहीं हो रहा अंजना जी, उस परिवार का कुछ नहीं हो रहा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस हैं। कोई भी, आज मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही अंजना जी, अगर मैं आवाज उठा देती हूं, मैं अपना इनबॉक्स आपको खोलकर दिखा देती हूँ, अरे कितनी अभद्र गंदी गालियां मुझे दे रखी। डॉली जी उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है। मैंने साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट किया है, जिस हैंडल का मैंने नाम लिया था, आप भी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि यही तरीका है, इससे अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता थे ना जिन्होंने बताया कि ये बीजेपी का नेता है। अब देखिए नंबर 2 वाला जो ग्राफिक्स है दिखाइए, क्योंकि उस दिन आप ही की पार्टी के नेता कह रहे थे। सवाल यह है ना कि ये शख्स कौन है, ये पता तो चलना चाहिए ना। मोहम्मद रिजवी इसका नाम है, राजा। नेक मोहम्मद की तस्वीर दिखाए चल रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, और पाशा जी ने तो मुझे कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये फोटो गलत निकली शिवराज सिंह चौहान वाली। फेक न्यूज दिखा रहे थे आपके नेता उस दिन। शिवराज सिंह चौहान के साथ नेक मोहम्मद रिजवी था, उसने कंप्लेंट की है पुलिस की। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी और JDU की मिलकर सरकार है, ढूंढने की कौन व्यक्ति है? वो तो अरेस्ट हो चुका है, सजा दे उसे। डॉली मैम अरेस्ट हो चुका है वो। बस, तो इसमें कोई बात ही नहीं है अंजना जी, बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, फिर इसमें क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए, राधिका जी, क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, इनको सब महिलाओं की पीड़ा हो रही थी, लेकिन यही डॉली जी जो आज बोल रही है कि निंदा होनी चाहिए, जब खुद की पार्टी में महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है तो आप क्यों चुप रह जाती है? प्रियंका चतुर्वेदी हो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, अंकिता दत्ता हो, वो एक लड़की थी जिसने कंप्लेंट करी थी दिव्या स्पंदना के समय में, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू हुआ था अंजना जी, और लिखा गया था कि ये आदमी जिसने छेड़छाड़ करी है उसका कैरेक्टर अच्छा है, सब महिलाओं से साइन करवाया था उसने। मैंने डिबेट भी ज्वाइन करी थी आपके यहाँ पे उस समय पे, तब तो ये कुछ नहीं बोली, तब माफी नहीं मांगी गई। और तो और छोड़िए ना, कांग्रेस पार्टी की जो नींव है,
आपको याद होगा 75 से 77 के बीच में डी.के. बरुआ जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, सब जानते हैं उन्होंने इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। उन्होंने स्वयं इंदिरा जी और संजय गांधी जी को गाय और बछड़ा करके गाली गलौज करी थी, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। तो जैसे मैंने कहा था, एप्पल डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे यहाँ के बोल रही है निंदा होनी चाहिए। मैं फिर डॉली जी एक बात बोल रही हूँ, क्या रोका राहुल गांधी जी को, प्रियंका वाड्रा जी को या आपके अलायंस पार्टनर तेजस्वी जी को, जो आज नाच भी रहे थे कुछ ब्लॉगर्स के साथ, एक शब्द ही तो बोलना था। हमारे उस मंच से अगर ये गाली दी गई तो निंदनीय है, और वही मंच जिस पे कन्हैया कुमार जो आपके एआईसीसी सेक्रेटरी है नहीं चढ़ने दिया गया, वैसे ही मंच जिसके ऊपर पप्पू यादव जी को चढ़ने नहीं दिया। तो ये तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी अगर एक मिनट भी किसी मंच पे रुकते हैं तो केबी बाइजू जो उनकी सिक्योरिटी हेड है और प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं कि कौन चढ़ेगा, कौन नहीं चढ़ेगा और कौन बाद में। एक सेकंड, एक खबर आ रही है, आपको रोक रही हूं। प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर यह कांग्रेस आरजेडी की साजिश है। ये खबर इस वक्त आ रही है बिहार से ही, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं ये कांग्रेस आरजेडी की घृणित मानसिकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे भी गालियां दी गई थी और मेरी मां के बारे में भी आरजेडी के मंच से मेरी मां और मुझे भी गालियां दी गई थी। आपको याद होगा चुनाव के पहले बिहार में यह घटना घटी थी, जहां पर आरजेडी के मंच से चिराग पासवान की मां के लिए अपशब्द कहे गए थे और उसको उस वक्त उन्होंने उठाया भी था और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। राधिका जी 2 लाइन में पूरी कीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के जी। तो देखिए अंजना जी, बहुत पीड़ा होती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या इस भारत की कल्पना करी थी। आप अपने आप को गांधी जी की पार्टी कहती है, क्या ये आपने गांधी जी से सीख ली है कि प्रधानमंत्री, और आज तक कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की माता जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए इतने गंदे, इतनी घटिया भाषा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि राजनीति किधर आ रही है। डरो मत कहते रहते हैं। सबसे डरपोक तो राहुल गांधी हैं जो आके निंदा तक नहीं कर पा रहे, माफी तो बहुत दूर की बात है। और वो कहते हैं कि हम लोग देश बदलेंगे। तो जो आप लोग बार बार चोरी का इल्जाम लगाते हैं, अपने भीतर देखिए, आप लोग इसीलिए नहीं जीतते हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। अब उनकी माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, क्या किया था उस महिला ने आज तक? कभी बोली थी वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी या प्रियंका वाड्रा के लिए एक शब्द बोली थी वो महिला? किसी के लिए नहीं बोली। और आप लोग उनकी मां को नहीं बख्श रहे। अरे डॉली जी, आपने जब आके यहाँ पे निंदा कर दी, अपने नेता को समझाइए। वो तो आपके यहाँ आते रहते हैं फैक्ट्री पे वीडियो बनाने, उनको थोड़ी सीख दे दीजिए कि कम से कम माफी मांग ले। डॉली जी आप जवाब दीजिए, फिर जाऊंगी मैं भारती जी के पास। अंजना जी, प्रेम शुक्ला जी ने आप ही के चैनल पर सुरेंद्र राजपूत जी की मां को कितना गंदा कहा, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कोई ट्वीट किया? अधिकृत प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभी मेरी बहन राधिका खेड़ा यहां कह रही थी, मुझे दिखा दे वो एक ट्वीट, अगर उन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी की मां के लिए उन्होंने लिखा हो कि प्रेम शुक्ला जी ने गलत कहा। वो मुझे और कोई सीरीज ऑफ नेता जो बोल रहे हैं आज बड़ी बड़ी बातें, वो कह दें कि ये जो प्रेम शुक्ला ने बोला ये गलत था, और प्रेम शुक्ला जी को क्या उनके पद से हटा दिया इन्होंने? ये तो रिकॉर्डेड है आज तक पर। अच्छा, जेडीयू और भाजपा ने बिहार में कार्रवाई कर दी, लेकिन प्रेम शुक्ला पर कब कार्रवाई करेंगे? ये दूर की घटना नहीं है, ये आप ही के चैनल पर हुई घटना शायद पिछले महीने की है। ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जब आप किसी की मां को विधवा कहते हो, जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह पे क्या एक्शन हुआ? किसी की मां को महिलाएं शराब पीती है, 1 मिनट निकाल दिया जीतू पटवारी को। आप बोल रही जब वो पूरा कर ले प्लीज राधिका जी, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाइए, पूरा कर ले। आप बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही। बोलिए, पूरा कीजिए डॉली। जर्सी गाय किसको कहा गया? कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया? उसके अलावा बाल डांसर किसको कहा गया? मुझे बताइए कितनी डिबेट्स हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाल डांसर कहते हैं और किसको कहते हैं ये आप सब जानते हैं। बताइए देश में कितनी डिबेट हुई। मैंने राहुल गांधी को कभी रोते नहीं देखा कि आपने मेरी मां को हाय ये कह दिया चुनाव के दौरान। मैंने कभी ये स्टंट करते नहीं देखा राहुल गांधी जी को कि शहीदों के नाम पर वोट मांगे या अपनी मां को गाली देने वालों को जिन्होंने गालियां दी फिर रोए हाय चुनावी रैलियों में ये कर दिया। अरे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति आज अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता, आपकी विफलता है। आप सेट करिए एग्जांपल कि कोई भी किसी महिला को गाली देगा इस देश में तो उस पर एक्शन होगा। अगर कांग्रेस नहीं कर पा रही आप कर दीजिए। सत्ता में आप बैठे हैं 11 साल से, कब तक रोएंगे मामा के नाम पर? कब तक रोएंगे अपने नाम पर? ये कैसी संवेदना है डॉली जी, कैसी संवेदना है?
माँ के नाम पर कब तक रोएंगे? आप अपनी बात कहिए, लेकिन ठीक है, इस पर जवाब दीजिए, इस पर जवाब दीजिए। नहीं ना, जैसा प्रेम शुक्ला के साथ क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? अब मैं तो देखिए वही पूछ रही हूँ आराम से। ये मेरे प्रेम शुक्ला पर मेरे पास ये सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है जिसपे उन्होंने सोनिया जी के लिए, अच्छा अब आप नहीं चाहती ना मैं आपके बीच में नहीं बोली, हो गया, आपको मेरे से ज्यादा समय मिला। सुप्रिया श्रीनेट का ट्वीट है, सोशल मीडिया पे हर जगह है, आज तक सुप्रिया श्रीनेट ने इसकी खंडन नहीं किया है कि उन्होंने नहीं किया था। इस पे लिखा हुआ है, क्यों मैडम इटली से सारे डांस बार बंद हो गए क्या? ये हर जगह है, मैंने तो आज तक सुप्रिया जी का कोई ट्वीट नहीं देखा, और उनको तो सोशल मीडिया का हेड बना दिया कांग्रेस ने बहरहाल। जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रेम शुक्ला में भी आएंगे, सब बिल्कुल आएंगे। जैसे जीतू पटवारी कहते हैं कि ब्लाउज में पैसे रख लेती हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं और वोट नहीं देती, और जीतू पटवारी तो रस ढूंढ रहे थे मरती देवी जी में, और टंचमाल दिग्विजय सिंह कह रहे थे। आप लोग तो अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए कहते हैं। आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने मुझे कमरे में बंद किया उस पे क्या कार्रवाई करी? प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़ के गई, उनको मंच पे जहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वहां पे उनको रेप की धमकी दी गई। क्या किया आप लोगों ने? अंकिता दत्ता के साथ क्या किया बीवी श्रीनिवास ने? बीवी श्रीनिवास युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया अपनी साथी महिलाओं के लिए। डॉली जी, अब आपको नहीं लग रहा? अब मैं बारी-बारी से डॉली जी गलत बात, जब खुद की साथी पार्टी की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई तब डॉली जी को गुस्सा नहीं आया। और रही बात प्रेम शुक्ला जी की, तो मैं उस बात में नहीं जाना चाहती अंजना जी की सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले उनकी डॉली जी अभी आपकी आवाज नीचे कर दी गई है, क्योंकि दो लोग ऐसे चिल्लाएंगे एक साथ तो फिर बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। वो भी शुरू में बोली, फिर रोका मैंने, रुक गई। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। मैं फिर एक बात बोल रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने क्यों कहा, क्यों सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले उनको गाली दी, ये सब सोशल मीडिया पे, बट दैट इज नॉट द कंसर्न हियर। कोई भी चीज ये जस्टिफाई नहीं करती कि देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माता जी के लिए इतने घटिया स्तर की भाषा। हमें समझ आ रहा है आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री जी आज देश में नहीं विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है। कल सारी जो चीजें फोटो सामने आई है उससे आग भी लग रही है आप लोगों को, लेकिन उसकी इस तरीके की आप लोग निंदा करेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी की माता जी को, आप सोचिए कि आपकी माता जी के लिए ऐसे शब्द बोल दे डॉली जी, आप तो चीर हरण कर दे किसी भी आदमी का अगर वो ऐसे बोल दे। लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद सिर्फ एक शब्द, मैं फिर बोल रही हूं, आपसे माफी की तो हमें उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही पार्टी की महिलाओं को क्या ट्रीट करते हैं सब जानते हैं, लेकिन एक शब्द की हम निंदा करते हैं, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसको नहीं मानते कि हमारे मन से ऐसा शब्द बोला गया, ये हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक बार भी राहुल गांधी के मुंह से नहीं आया प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है। आप तो उसकी स्वयं ब्रांड एम्बेसडर रही है, आपके यहां पे नारा दिया गया। तो एक मां के लिए ये शब्द, दुर्गा मां को पूजा जाता है और उसी मां के लिए ऐसे जी। भारती मेहता जी, नीतीश कुमार को भी इस बात, इसके बाद आ रही हूं भारती जी, प्रियंका भारती जी आपके। भारती मेहता जी, नीतीश कुमार ने भी हाल ही में विधानसभा में बहुत ही अमर्यादित भाषा बोली थी। देखिए मुद्दा ऐसा है कि जिसमें तमाम नेता, अगर आप इस पैमाने पर नापेंगे, तमाम नेता जो है ना वो कटघरे में नजर आते हैं। अंजना जी देखिए, अभी जिस बिंदु पे हम लोग बहस के लिए बैठे हैं उसमें दो तीन चीज, चूंकि लगातार मैं अपनी तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुन रही थी, तो मैं एक बात बताऊं कि सबसे पहली बात जो शुरुआत हुई कि एक बार उनका डिनाई करना कि वो उनके एक प्रवक्ता कह जाते हैं कि वो किनका प्रायोजित मंच था हमें पता नहीं। तो ये संपूर्ण देश जानता है कि राहुल गांधी जी का मंच वो मंच होता है जहां आदरणीय पप्पू यादव सांसद पूर्णिया का भी उस मंच पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। दूसरी बात कि जब वो बयान आया तो दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई आदरणीय राहुल जी और आदरणीय तेजस्वी जी की पार्टी की तरफ से कि वो सच एंड सच बीजेपी के एक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता ही हैं जो आकर यहाँ चीज़ों को मैनिपुलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पुनः पुलिसिया जांच में पाया गया कि उनका बयान गलत है और जो दोषी था वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन के सरकार में वो अरेस्ट हुआ। अब जितनी देर की मैंने बहस देखी है अभी अपनी दोनों, देखिए वो बाद की बात है कि हम किस दल के प्रवक्ता हैं, हम किस दल के नेता हैं। सबसे बेसिक चीज है कि आज के स्क्रीन पे एंकर से लेके सभी प्रवक्तागण या सभी नेतागण सभी महिलाएं हैं, और निश्चित तौर पर एक बात है, अगर गलत हुआ है किसी भी महिला के लिए, अगर किसी गलत भाषा का उपयोग हुआ है तो इसके लिए
एक निंदा प्रस्ताव कहना ये गलत हुआ, ये अमर्यादित हुआ। इसको कहने में कोई इतना बड़ा ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी के मुंह से भी निकला, और आपने जिस बिंदु पे कहा, तो मैं आपको याद कराऊं अंजना जी कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के जुबान से वो बात निकली थी, उन्होंने तत्क्षण संपूर्ण नारी समाज से क्षमा मांगा था कि मेरी बातों से अगर किसी को पीड़ा हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज का जो सवाल है, जिस विषय पे हम लोग बैठे हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गवासी माता जी, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है अंजना जी, वो कोई पॉलिटिकल महिला नहीं है। हम लोग कभी कभी मानते हैं कि राजनीति में, अगर मैं राजनीति कर रही हूं, सामने राधिका जी हैं, डॉली जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, तो राजनीति में कभी धोखे से प्रियंका जी हैं, कुछ निकल गया, या मगर वो तो एक ऐसी माँ है जिसने बर्तन बासन चूल्हे का चौके का काम करके अपने पुत्र को इस लायक बनाया कि वो आज भारत को लीड कर रहा है। और एक और बात इसके साथ कहूंगी कि ये आज जो आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री महोदय का जो आज हम लोगों ने सुना, तो वो प्रधानमंत्री जी का दर्द नहीं था, वो एक बेटे का। माँ बहुत संवेदनशील शब्द है, संपूर्ण, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ भारतीय सभ्यता में नहीं, संपूर्ण विश्व में माँ से बढ़ के भगवान के बाद किसी की संकल्पना होती है तो वो माँ शब्द है। माँ को भगवान का प्रतिमूर्ति माना जाता है धरती पर। और आज जब आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बातों को सुनेंगी तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनके बातों में वो दर्द था कि आज उनका बेटा प्रधानमंत्री था, इस वजह से स्वर्गवासी नॉन पॉलिटिकल एक सामान्य महिला को, चूंकि क्या अपराध है भाई, ठीक है प्रियंका जी, इस बात का जवाब दीजिए जो वो कह रही है। माँ को इतनी अभद्र गाली पड़े, वो एकदम ही एपॉलिटिकल इंसान थी। किसी की भी जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है मैम, प्लीज अब वेट कीजिए। मैम आपको बहुत टाइम दिया मैंने। भारती जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न नाउ। आवाज नीचे कीजिए। प्रियंका भारती जी प्लीज, मैम मैं लौट रही हूँ। प्रियंका भारती जी इस पर एक जवाब दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं कि किसी से वो लड़ाई करती हुई किसी ने उनको कुछ बोल दिया, पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको घसीटने की क्या जरूरत है? अंजना जी, महिला पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, क्या किसी भी महिला को गाली दी जा सकती है? क्या ये सही है? क्या इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं है। गाली हर तरीके से गलत है। पर मैं सुन रही थी ना, राधिका खेड़ा कह रही थी मुझे कांग्रेस में अनसेफ महसूस होता था। प्रेम शुक्ला जी के साथ ऑफिस में बैठती होंगी ना, सेफ बहुत महसूस होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोदी जी का मैंने पूरा भाषण सुना, बोल रहे थे माँ के स्थान देवता से ऊपर होला। तो जब माँ का स्थान देवता से ऊपर होता है, हम तो मानते हैं, आप नहीं मानते हैं ना। आप मानते होते तो आप खुद को नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहते। नॉन बायोलॉजिकल कहने का मतलब है आपने माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया, आपने माँ की उस 9 महीने की प्रसव पीड़ा को अपनाने से इनकार कर दिया, आपने उनका असम्मान किया है। नहीं, कैसे ना बोलूं मैं अंजना जी, खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहे, नॉन बायोलॉजिकल कैसे कोई हो सकता है? सब माँ के कोख से ही पैदा होते हैं ना अंजना जी। ये तो बायोलॉजिकल है, सबसे बेसिक चीज जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, बाहर सीखने की जरूरत नहीं है, जो स्कूल में पढ़ता है वो भी सीख जाता है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि माँ, अब देखिए ना अंजना जी, आखिरी बात किसी भी दिन मैं नहीं टोक रही हूँ, राधिका खेड़ा जी टोक रही थी। पूरा कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी। पूरा कीजिए, राधिका जी कर रही थी। किसी भी दिन बोलेंगे जा करके बिहार में मोदी जी कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, मुझे वोट दो। और गाड़ने वाली बात जब कर रही थी राधिका खेड़ा जी, आपको याद दिला दूं, सम्राट चौधरी जी जो आपकी ही पार्टी से आते, उनके पिता शकुनी चौधरी जी भागलपुर की रैली में कहे थे मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे। अब सम्राट चौधरी जी को कैसे उप मुख्यमंत्री बना के रखी हैं, कब हटवा रही हैं पद से, और कब तक अब भाजपा ऑफिस में खुद को सेफ महसूस करती रहेंगी? क्योंकि प्रेम शुक्ला जैसे लोगों को भी आप लोग पाल पोस रहे हैं, उनको निकालिए, हो सकता है गलती से आप वहां सेफ हो जाएं। ठीक है, वो कह रही है प्रेम शुक्ला के साथ आप सेफ फील करती हैं कि नहीं? देखिए, मैंने जैसे बोला कि 2 लोगों के बीच में पहले एक ने गाली दी, दूसरे ने गाली दी, और दोनों को संयम बरतना चाहिए था। सुरेंद्र राजपूत जी को भी, क्योंकि पहले 1 दिन 2 दिन पहले उन्होंने भी गाली दी थी और वो भी माता पिता पे गए थे। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये स्तर क्यों डेवलप हो रहा है? और यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि ये हो गया वो हो गया।
अरे कांग्रेस ने तो उस आदमी को टिकट दी है जिसने कहा था प्रधानमंत्री की बोटी बोटी होगी, और रोज प्रियंका वाड्रा उनके साथ दिखाई देती है, इमरान मसूद के साथ, वो ब्रांड एम्बेसडर है उत्तर प्रदेश के, उसको टिकट दी गई ना। आप लोग तो चाहते हैं बार बार, मैंने कहा ना 140 बार गाली दी गई। मैं बस इतना जानती हूं कि जो महिला एक माँ है, 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिसने एक शब्द आज तक नहीं बोला, वो तो आके अपने बेटे के साथ यहाँ पे रहती तक नहीं थी। देखिए, जिन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री की माताजी होने का फायदा तक नहीं उठाया, वो कांग्रेस के नेताओं की तरह, गांधी परिवार की तरह, या यादव परिवार जो समाजवादी पार्टी का है या आरजेडी का है, उनकी तरह उनकी मां ने कोई फायदा नहीं उठाया। वो अपना गुजरात में रहती थी, कोई लेना देना नहीं राजनीति से। और आप अभी भी ये गिनवारी, ऐसा कहा गया वैसा कहा गया, क्योंकि प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत का झगड़ा हुआ इसीलिए आप प्रधानमंत्री जी की मां को इतनी घटिया गाली देंगे। मैं यहां पे वो शब्द भी नहीं बोल सकती। क्या गलती थी उस महिला की, क्या गलती थी उस महिला की जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको इतनी अभद्र भाषा बोला जाती है, मत से बोली जाती है, और फिर भी आप लोग इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार नहीं बोला जाएगा ये गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। थू है ऐसी राजनीति पर, और इसीलिए आप लोग बार बार हारते हैं। वोट चोरी नहीं होता, देश की जनता आपको दौड़ा दौड़ा के भागती है, इसलिए 18 साल से आज तक चारा चोर बिहार में नहीं आए और नेशनल हेराल्ड चोर 11 साल से इस देश की सत्ता में नहीं आए और ना आएंगे, क्योंकि आप लोगों की शब्दावली इस देश की संस्कृति के खिलाफ है। अंग्रेजों की पार्टी है, ऐसे ही करेंगे। डॉली जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया आ रही है। स्मृति ईरानी क्या कह रही है इस विषय पर, सुनिए। जो प्रदेश माता जानकी के जन संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है, ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। मेरा मानना है देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। बोलिए डॉली जी। वो तो कह रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो माफ कर भी दूं, जनता नहीं करेगी जो देश की माएं हैं। देखिए, हमेशा बात होती है फीमेल वोटर की, लेकिन ये एक सेंटिमेंट तय करता है। और बिहार में हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं कि जो वोट प्रतिशत के नजरिए से भी अगर आप देखेंगे तो देखिए एनडीए को कितना वोट महिलाओं का मिला था, 38% मिला था। पिछले चुनाव की बात मैं कर रही हूं 20 के विधानसभा की, और 37% मिला था महागठबंधन को। वहीं पुरुषों का वोट महागठबंधन को ज्यादा मिला था। अन्य जो पार्टियां थी, क्योंकि चिराग वगैरह उस वक्त अलग चुनाव लड़ रहे थे, कुशवाहा साहब अलग लड़ रहे थे, वो। फिर दूसरा आप देखिए कि जो सहभागिता है फीमेल वोटर्स की वो कैसे बढ़ी है, और अब मेल वोटर्स को पीछे छोड़ दिया है बिहार में महिलाओं ने। 59 मतलब लगभग 60% महिलाएं वोट करने निकली थी, जबकि 54.54% पुरुष निकले थे वोट करने के लिए। सेंटिमेंट तो मैटर करता है ना। जो नीतीश कुमार ने बोला विधानसभा में, इतना दबाव बना कि डॉली जी अगले दिन उनको माफी मांगनी पड़ी। और अगर बीजेपी आज इस इशू को उठा रही है तो ये एक बड़ा इशू बन सकता है वहां पर। हाँ जी अंजना जी, मैं वही तो कह रही हूं कि अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति को रोना पड़े तो सोचिए सड़क पर जो महिलाएं, जो बच्चियां जिनकी दहेज के कारण जलाई जा रही है, जिनकी बलात्कारों में एफआईआर नहीं लिखी जा रही, जिनके परिवारों को भटकना पड़ रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कर्नाटका में भी इस तरीके की चीजें आई थी और फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए उनका उपयोग किया। अगर किसी ABCD XYZ व्यक्ति ने बोला, उसको जेल में डालिए। ये आपको काम करना चाहिए, ना कि इसका वोट पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप आज हर भारतीय जनता पार्टी का नेता इसकी वोट पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी करने आते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि चाहे बिहार की बेटियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेटियां हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके की बेटियां हो, इज्जत सबकी समान है। इज्जत उस मां की भी है
जिसको हीरालाल लेगर ने कहा कपड़े उतारकर इटली भेजो। यह टिप्पणी मार्च 2014 में बीजेपी विधायक हीरालाल लेगर ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को कपड़े उतारकर इटली वापस भेज देना चाहिए। मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया? आपने कोई टिप्पणी देखी? हीरालाल लेगर पे क्या कार्रवाई हुई? आप एक्सेप्ट करेंगे इसे? लेकिन मेरे नेता ने कभी रोया नहीं इन चीजों को, कभी चुनावी भाषणों में इस्तेमाल नहीं किया। अरे सत्ता में आप बैठे हैं और फिर भी अगर देश की महिलाओं को, चाहे कोई भी हो, जो चाहे दिवंगत हो, चाहे आज जो जिंदा है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, अंजना जी, किसी के ऊपर भी अगर टिप्पणी है तो सरकार में कौन है? कार्रवाई कौन करेगा? करवाइए ना। अरे इनको चुनाव में ले लेकर सारी भारतीय जनता पार्टी रो रही है। अरे उत्तर आज इतनी, मैंने आपको कहा 2 जगह से आई हूं, बेटियों का बलात्कार हुआ, फांसियों के फंदे पर लग गए, कार्रवाई नहीं हो रही। 3 लोग शामिल हुए, एक का नाम नहीं डाला जा रहा। उस पर कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है? दरवाजे नहीं खोलते अपने। जवाब दीजिए। अंजना जी, एक तो मुझे समझ नहीं आता है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आजकल ब्रीफिंग नहीं मिल रही है अच्छे से, क्या है? बार बार बोल रही है उसको अरेस्ट करिए। अरे आपने भी बता दिया वो आदमी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। आप लोग पढ़ के तो आया करिए, अखबार पढ़ लीजिए, कुछ तो पढ़िए। ट्विटर है अब इजीली अवेलेबल, आपको आ नहीं रहा डेटा कि आपकी रिसर्च टीम कुछ भेज नहीं रही, यही नहीं पता, बार बार पकड़ लीजिए। भाई वो अरेस्ट हो चुका है, उस पर कार्रवाई होएगी, देश की जनता भी कार्रवाई करेगी उन लोगों पर। देखिए अब तकलीफ नहीं होगी। डॉली जी, मैं यहाँ से बैठ के आपको बोलने नहीं दूंगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी, मैं स्टूडियो में हूँ, मत बोलिए बीच में, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप क्यों बन रही हैं उस आदमी जैसे? लेकिन वापस आते हैं, लगातार आप बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप 2 जिनके साथ बलात्कार हुआ उनके वहां गई, लेकिन उसी तरीके से अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए भी तो खड़ी होती, जिनको आप ही के पार्टी के ऑफिस में, याद है ना, उत्तर प्रदेश की वो लड़की थी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का, अर्चना गौतम, उसको भी कांग्रेस ऑफिस में पीटा गया था। प्रियंका वाड्रा के पीए ने ही गुंडे भेजे थे, सबको पता है। डॉली जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। डॉली जी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बहस नहीं होगी मैम, प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, तो आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा, अपनी बारी का पूरी कीजिए बात। एक एससी लड़की अर्चना गौतम, आपको याद होगा, वो लड़की ब्रांड एम्बेसडर थी, प्रियंका वाड्रा खुद उसकी कैंपेनिंग में गई थी, और कांग्रेस ऑफिस 24 अकबर रोड में उसको गुंडों द्वारा पीटा गया, जो संदीप सिंह ने भेजे थे। प्रियंका गांधी के ही शायद वो ओएसडी, आप तो जानती होंगी, उत्तर प्रदेश से आती है, सारा उत्तर प्रदेश वही चला रहे थे। तब तो आप नहीं आई चैनल पे ही बोलने, ना आपने संदीप सिंह को फोन करके कहा कि संदीप भाई ऐसा क्यों हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी के समय में नहीं बोली, अंकिता दत्ता के सामने नहीं बोली, मेरे समय नहीं बोली। वो सारे मर्द आज भी कांग्रेस पार्टी में है। आप बोली जब जीतू पटवारी को, तो आप लोग डिफेंड करने पहुंच गए थे। 4 बार उन्होंने महिलाओं के लिए भद्र टिप्पणी गढ़ी। दिग्विजय सिंह टंचमाल अपनी ही सांसद मीनाक्षी नटराजन के लिए बोले। आप ही के डी के बरुआ ने किस तरीके से इंदिरा जी और संजय गांधी जी को बदनाम किया था, गाली गलौज करी थी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम आप लोगों के माइंडसेट से है। आप लोगों को अभी भी वो अंग्रेजों की संस्कार से चल रहे हैं, और आप लोग सोचते हैं कि भारत के लोग अभी भी आपके गुलाम हैं। नहीं है मैडम, कोई नहीं सहेगा। अगर आपकी मां को कोई गाली दे देगा, आप दुनिया सर पे उठा लेंगी। और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी रो रहे, एक आंसू उस इंसान ने नहीं बहाया, लेकिन आज पूरा देश रोया जब प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य सामने रखा देश के आगे। वो हर चीज करते हैं नेशन फर्स्ट रख के, ना आज तक उनके ऊपर 1 रुपए का कोई भी पैसे की हेर फेर का वो है। आप लोगों ने नेशनल हेराल्ड, बोफर्स, 2G कुछ नहीं छोड़ा, पूरे खानदान ने चोरी करी। वोट चोरी की जज नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके सबने, हर तरीके से आपने जनता को लूटा। लेकिन जो आदमी देश के लिए अपनी जान दे रहा है, देश के लिए हर चीज कर रहा है, पाकिस्तान में घुस के जवाब देकर आ रहा है, उनकी माता जी के साथ ये आपको तकलीफ यही है ना कि वो चाय वाले थे। यही कहा था ना मणिशंकर अय्यर ने, और बार बार बोलते हैं क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, उनको आपके जैसे लग्जरियस रोल्स रॉयस नहीं मिली थी। बोलिए डॉली। आज इधर कल उधर। अंजना जी, प्रधानमंत्री की मां है, राहुल गांधी की मां नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में फर्क है। राहुल गांधी कभी अपनी मां के नाम पर वोट नहीं मांगते, कभी रोते नहीं है टीवी पर आकर, कभी किसी भाषण में ये नहीं कहा कि मेरी मां को कहा कि कपड़े उतार कर भेजो, कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने, कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने। ये सिर्फ इस तरीके के कायराना काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं। अरे राजनीतिक मंत्र, आपकी विचारधारा राधिका खेड़ा रोज रोज बदलती है, कभी इधर कभी इधर। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में ही थे ना, आपने कभी कहा हो तो
किसने कहा? कौन सी बातें कर रही है? यहाँ प्रेम शुक्ला की माँ ने सुरेंद्र राजपूत की माँ को कितना गंदा शब्द कहा, उस पर आप नहीं बोल पाई, उस पर आप नहीं बोलेंगी, उस पर आप कैसे बोल जाएंगी? आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर रोइएगा मत, वोट चोरी हुई। इस तरीके के आप लोगों के प्रवक्ता है कांग्रेस के, आई होप कांग्रेस के शहजादे देख रहे हो, तो आपको तो बिल्कुल ही ऊपर आप जाएगी, शायद आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी बन जाए, क्योंकि ऐसे ही लोगों की जगह है। महिलाओं को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो, आप भी बोल दीजिए मोटी मोटी कर देंगे, शायद इमरान मसूद की जगह आप सांसद बन जाएंगी। हम समझ रहे हैं किस तरीके से आगे चढ़ने की सीढ़ी जो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन आप कभी प्रियंका चतुर्वेदी के लिए एक शब्द बोली, अंकिता दत्ता के लिए बोली, आप बोली उस लड़की के लिए, अर्चना गौतम के लिए जो उत्तर प्रदेश से थी, नहीं बोलेंगी। अच्छा ठीक है राधिका जी, अब राधिका जी उनको बोलने दी। आप कब बोली? मैं तो बोली, निकाल के देख लो मेरी ट्वीट्स, मैं सबके लिए बोली, सबके लिए बोली, लगातार बोली, प्रियंका चतुर्वेदी के लिए भी बोली, अर्चना गौतम के लिए भी बोली, अंकिता दत्ता के लिए बोली, पार्टी में रहकर बोली। ये अंतर है डॉली शर्मा और राधिका खेड़ा में। मेरे साथ तुलना मत करिए, आप उस आदमी को डिफेंड कर रही है। ठीक है राधिका जी, राधिका जी रेड लेटर कंप्लीट प्लीज। कहीं पार्टी ना निकाल दे, पहले ही पार्टी छोड़ दो। हो गया डिबेट। रेखा गुप्ता, गेट ओवर राधिका खेड़ा। झूठ यहाँ पर बैठकर रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही है, सुनिए। सच में राजनीति के निम्न स्तर को परिभाषित करता है। जिस तरीके से सो कॉल्ड दो युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है? जो आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका जी, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहती हूँ, उसके बाद मैं भारती मेहता जी के पास भी जाऊंगी। इस बात में उनकी दम है कि नीतीश कुमार ने जब ये बोला उन्होंने माफी मांगी। आपको नहीं लगता है आपकी पार्टी के शीर्षस्थ, क्योंकि ये सवाल मैंने डॉली जी से भी पूछा, उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी, शीर्षस्थ नेताओं को, क्योंकि अब ये बड़ा इश्यू तो बनेगा वहां पर, एक बंद का भी आह्वान किया है एनडीए ने, माफी मांगनी चाहिए अगर ऐसा, क्योंकि कांग्रेस के या आप लोगों की जो वोटर यात्रा था उसके मंच का इस्तेमाल तो हुआ ना, मंच आपका था। अंजना जी, अभी जस्ट जिस समय हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, न्यूज आ गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो व्यक्ति जिसने ये गाली दी, ना वो राजद का वोटर है, मतलब ना वो राजद के साथ जुड़ा हुआ है, ना वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? मुद्दा बना ही नहीं पाएंगे। आगे आप मंगवा लीजिए, अपने चैनल के लोगों से बोल दीजिए, दिखा देंगे रिपोर्ट देश को। अब देश यही सामने से देखे कि कैसे इसको मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की गई, पर वो नाकाम है। पर एक बात मैं जो जोड़ना चाहूंगी, कभी भी किसी की माँ या बहन या किसी भी महिला को राजनीति में इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए जैसे राधिका जी ने घसीटा। कांग्रेस की प्रवक्ता को बोलती हैं आपकी माँ को गाली देंगे तो कैसा लगेगा, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट तो प्रधानमंत्री जी महिलाओं का लगाते हैं, तो कब किसका रेट लग जाए राधिका जी, कोई ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले बोली लगा चुके हैं ना, 50 करोड़ की एक महिला को बता चुके हैं, तो कब किसके बारे में क्या बोल देंगे कोई ठीक नहीं। और आखिरी बात यही कहूंगी, आपने कहा तेजस्वी जी नाचते हैं, बिल्कुल नाच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी जी को मत बोलिएगा नाचने के लिए, हड्डी कड़क जाएगा। उनको बोलिएगा कॉपी नहीं करने के लिए, सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, बोलिएगा पीछे रहने के लिए, नहीं तो जो उम्र है उनकी बड़ा दिक्कत आ जाएगा उनको। और हाँ, चिराग जी भी क्या बोले, दुख हो रहा है उनको, एक्टिंग कर रहे हैं भाई, एक्टिंग कर रहे हैं चिराग जी, क्योंकि कौन सी भाषा बोल रही हूं मैं अंजना जी, बिल्कुल ठीक कहा, उम्र है ना उनकी, तो अगर वो करेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। भारती मेहता जी, मैं आपकी इस अमर्यादित भाषा पर आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, आवाज इनकी नीची कर दीजिए। भारती मेहता जी के पास चलते हैं। बस इतनी ही उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घर में जो आपके लोग हैं उनके साथ इस तरह की भाषा नहीं बोलती हूँ। भारती मेहता जी, आपके पास आती हुई, देखिए भाषा की मर्यादा पर जब भी चर्चा होगी तो चर्चा अक्रॉस पार्टीज होगी, सभी नेताओं के नाम आएंगे, क्योंकि वो गाली गलौज करें और फिर मैं उनको गाली गलौज करूं, ये शोभा नहीं देता है। इसीलिए मैं चाह रही हूं कि सब लोग थोड़ा आराम से बात करें। हर पार्टी में ऐसे हैं, और ऐसा नहीं है कि जेडीयू में नहीं है या बीजेपी में नहीं है और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में है, तो ऐसी भी चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि अमर्यादित भाषा का हर पार्टी में, अक्रॉस पार्टी लाइंस, सब में वही हाल है। अपने वाले को लोग कालीन में दबा के छुपा लेते हैं।
बोलिए भारती मेहता जी। आवाज चली गई जी। लास्ट में मैंने नहीं सुना, रिपीट किया। मैं कह रही थी हर पार्टी में है, आपकी पार्टी में भी है अनेकों, बीजेपी में भी अनेकों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में ही है। हर पार्टी की लाइन निकलेगी तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। देखा जाए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने बहुत शुरुआत में ही कहा कि जिस विषय पे हम लोग आज बहस करने बैठे थे, तो मैंने बहुत क्रमवार, मैं बहुत लंबे बहस में नहीं गई, मैंने क्रमवार कहा कि ये लोग, एक सामान्य सी बात है कि उसकी निंदा करनी चाहिए। और जहां तक अभी प्रियंका जी ने कहा कि हाँ हमारे आदरणीय तेजस्वी जी तो डांस कर रहे थे, तो फिर मैं एक बात ये भी कह दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस बिहार को ये लोग घूम घूम के कहते हैं कि असुरक्षित है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, सड़क नहीं है, विधि व्यवस्था खत्म है, वहीं मरीन ड्राइव पर जाकर आदरणीय तेजस्वी यादव जी रात के 12 बजे सपरिवार डांस करते हैं। और जहां तक अभी प्रियंका भारती जी ने जिस तरह का शब्दावली का उपयोग किया है नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो मैं आग्रह करूंगी कि ये भाई जो श्रीमती माने प्रियंका भारती जी प्रवक्ता हैं, तो अब वक्त इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज।